नमस्कार मित्रांनो, CBSE बोर्डाच्या इयत्ता 5वीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकातील हा अतिशय रंजक, हुशारीने भरलेला आणि बोधप्रद कथा आहे, मनात काय आहे. आज आपण ही कथा ओळ बाय ओळ मराठी आणि हिंदी अर्थासह अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. पण एक प्रश्न आहे, जर कोणीतरी तुमच्या मनात काय चाललं आहे हे अचूक ओळखलं तर, आणि त्यासाठी 5,000 मोहराचं बक्षीस जाहीर केलं तर. एका गरीब ज्योतिषाने बादशाह अकबराच्या या कठीण आव्हानाचा सामना कसा केला आणि अशी कोणती युक्ती वापरली की अखेर बादशाहसुद्धा त्याच्यावर खुश झाला. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण शेवटी तुम्हाला बुद्धी, प्रसंगावधान आणि योग्य शब्दाची ताकद किती मोठी असते याचा एक सुंदर बोध मिळणार आहे. चला तर मग सुरू करूया. मनात काय आहे. एकदा बादशाहने दवंडी पिटवली. मतलब एक बार बादशाह ने ढिंडोरा पिटवाया. ओके, इसको घोषणा करवाई की मी सांगेन त्या माणसाच्या मनात काय आहे हे जो कोणी अचूक ओळखेल त्याला 5,000 मोहरा बख्शीस मिळतील. मतलब मैं जिस आदमी को कहूँगा उसके मन में क्या है, जो कोई भी इसे बिल्कुल सही पहचान लेगा उसे 5,000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे. इथून आपल्याला शिकायला भेटतं बादशाह. अच्छा, इथे एक कॉमन मिस्टेक असते मुलांची, बादशाह असं लिहितात. ते आपण हिंदीमध्ये लिहितो, इथे आपण बादशाह असं लिहायचं असतं. बादशाह म्हणजे राजा किंवा नरेश किंवा सम्राट. दवंडी समानार्थी शब्द आहे घोषणा, जाहीर बातमी किंवा ऐलान. आणि विरुद्धार्थी शब्द, राजाचा विरुद्धार्थी शब्द प्रजा आणि घोषणाचं गुप्तता, विरुद्धार्थी शब्द. आणि अजून काही शब्द आहे. अचूक म्हणजे एकदम बरोबर, नेमके, प्रिसाईज, ॲक्युरेट. बक्षीस म्हणजे इनाम किंवा पारितोषिक. मोहरा म्हणजे सुवर्णमुद्रा, फोटोमध्ये आपल्याला दिसतं आहे तसंच. विरुद्धार्थी शब्द अचूकचा, चुकीचे, आणि बक्षीस शिक्षा. नंतर ही दवंडी ऐकून गावोगावचे ज्योतिषी आणि मनकवडेपणाची कला जाणणारे अनेक जण आले. मतलब यह ढिंडोरा सुनकर गांव गांव के ज्योतिषी और दूसरों के मन की बात जानने की कला जानने वाले कई लोग आए. इथे आपल्याला शिकायला भेटतं ज्योतिषी म्हणजे ग्रह ताऱ्यांचा अभ्यास करणारा. और मनकवडेपणा ये बहुत ही कॉमन बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, लास्ट तक ये याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता क्या है. इसका मतलब है दूसऱ्याच्या मनातील विचार ओळखण्याची कला. जी हाँ, ये भी एक सेपरेट स्किल है. मनकवडेपणा में जो मन है वही है, मन के अंदर क्या है वो जानने की कला. समानार्थी शब्द ज्योतिषी, भविष्यवेत्ता. कला म्हणजे कौशल्य, विद्या. ज्ञानीचं विरुद्धार्थी शब्द आहे अज्ञानी, आणि कौशल्याचं विरुद्धार्थी शब्द आहे अकुशलता. पुढे जाऊया. पण काय, कोणी काही खरे जरी सांगितले तरी दरबारी मंडळी म्हणत, छे छे, असं काही आमच्या मनात मुळेच नव्हतं. मतलब लेकिन क्या, कोई कितना भी सच क्यों न बता दे, दरबार के लोग कहते थे, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो हमारे मन में बिल्कुल नहीं था. यहाँ से हमें सीखने को मिलता है मंडळी. मंडळी म्हणजे लोक किंवा व्यक्ती. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल. मुळीच म्हणजे अजिबात, बिलकुल. खरेचं विरुद्धार्थी शब्द खोटे, होयचं विरुद्धार्थी शब्द नाही. व्हेरी सिम्पल. आणि पढवलं. अच्छा, इथे अजून एक लाईन आहे आपल्याकडे. त्यांनी असं म्हणावं असं बादशाहनेच त्यांना पढवलं होतं. ओके, मतलब उन्होंने ऐसा कहना चाहिए, यह खुद बादशाह ने उनको सिखाया, पट्टी पढ़ाई थी, है ना. ऐसे कि भाई उनको चुपचाप बता देना कि वो जो भी बोले, सच भी बोला तो भी तुमने ऐसे ही बोलना है कि ये तुम्हारे मन में नहीं था, है ना. तो इथे पढवलं म्हणून एक अजीब, मतलब ऑकवर्ड शब्द आहे. इसका मतलब है शिकवलं किंवा सांगितलं. पढवणे म्हणजे शिकवणे किंवा समजावणे, आणि शिकवण्याचं विरुद्धार्थी शब्द आहे विसरवणे. ठीक आहे. नेक्स्ट. त्यामुळे कुणालाच बक्षीस मिळत नसे. ऑब्वियसली सब ऐसे करेंगे तो किसको प्राइज़ मिलेगा, है ना. इसका मतलब है कि इस वजह से किसी को भी इनाम नहीं मिल रहा था. जो भी 5,000 मोहरों का इनाम था वो किसी को मिल नहीं रहा था. तो इधर बक्षीस मतलब इनाम किंवा पारितोषिक, और बक्षीस का उल्टा है दंड किंवा शिक्षा, है ना. ठीक आहे.
तर लोकांची अशी गम्मत जम्मत करायची, बादशाहला कधीमधी हुक्की यायची. मतलब लोगों के साथ ऐसा मजाक करने की बादशाह को कभी कभी धुन सवार होती थी. ठीक आहे. इथे गम्मत म्हणजे मजा किंवा करमणूक आणि हुक्की म्हणजे इच्छा, लहर ना. कभी कभी वड़ा पाव खाने की लहर आ जाती है, इच्छा जाग जाती है कि चलो यार आज वड़ा पाव खाते हैं. वैसे ही चलो यार आज लोगों की मज़ा लेते हैं, वैसे राजा को कभी कभी लगता था. आनंद का उलटा है दुःख, इच्छा का उलटा है अनिच्छा. ठीक आहे. बादशहाचं हे बिंग एका निष्णात ज्योतिषानं ओळखलं, पण यावर काय उपाय करावं हे त्याला समजेना. मतलब बादशाह का यह राज या यह चालाकी एक कुशल ज्योतिषी ने पहचान लिया, लेकिन इस पर क्या उपाय किया जाए यह उसे समझ नहीं आ रहा था. इथे आपल्याला शिकायला एक नवीन शब्द आहे, दोन नवीन शब्द आहे ॲक्च्युली, बिंग आणि निष्णात. बिंग म्हणजे रहस्य, गुपित, सिक्रेट, आणि निष्णात म्हणजे तज्ज्ञ, ओके, पटाईत, ओके, एक्सपर्ट जैसे. और विरुद्धार्थी शब्द गुपित का उघड आणि निष्णात नवशिका, न्यू कमर, बिगिनर. ठीक आहे. अच्छा, एक और है, सिंपल आहे. उपाय म्हणजे तोडगा किंवा मार्ग. ॲक्च्युली हे शब्द आहे ना सोपे आहेत, बट एक्झाममध्ये जेव्हा आपल्याला लिहायला असतं तेव्हा उपायला नेमकी काय लिहायचं ते शब्द आठवत नाही. त्यामुळे आपण हे समानार्थी शब्द सोपे सुद्धा वाचतोय आणि शिकतोय. तर उपाय आणि चा अर्थ आहे तोडगा आणि उपायचं उलट आहे अडचण. ठीक आहे. नेक्स्ट, तो बिरबलला भेटला आणि दरबारी मंडळी कशी लबाडी करत आहेत हे सांगून, मी एक गरीब ब्राह्मण आहे, मला बक्षीस मिळालं तर माझी गरिबी थोडी दूर होईल, यासाठी आपण मला सहाय्य करावं, अशी विनंती बिरबलला त्याने केली. इसका मतलब उसने वह बिरबल से मिला और दरबारी लोग कैसे चालाकी या झूठ कह रहे हैं यह बताते हुए बोला उसने कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे इनाम मिल गया तो मेरी गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी, इसीलिए आप मेरी सहायता करें, है ना. तो इसमें हमें सीखने को मिलता है लबाड़ी, मतलब कपट, फसवणूक, फ्रॉड, स्कैम. ठीक है. और लबाड़ी का उल्टा है प्रामाणिकपणा. इसमें एक नया वर्ड है, लास्ट में लिखा है सहाय्य. ये देखो कैसे लिखा है, ह को यह जॉइंट है. ठीक है. तो एग्जाम में लिखते वक्त इसको ध्यान देना है. सहाय्य मतलब मदत किंवा सहयोग, आणि मदतचं उलटा आहे अडथळा. ठीक आहे. अच्छा, एक और शब्द आहे विनंती, म्हणजे प्रार्थना, रिक्वेस्ट, आग्रह. विनंती का उलटा आहे आदेश. ओके. ठीक आहे. तरी पण त्याने त्याच्या ज्ञानाची, बिरबलला या ब्राह्मणाची दया आली, तरी पण त्याने त्याच्या ज्ञानाची परीक्षा घेतली. तो खरोखरच विद्वान ज्योतिषी आहे याची खात्री पटल्यावर बिरबलाने त्याला एक युक्ती सांगितली. मतलब बिरबल को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, फिर भी उसने पहले उसके ज्ञान की परीक्षा ली. जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि वह सचमुच विद्वान ज्योतिषी है, तब जाकर बिरबल ने उसे एक तरकीब बताई. ठीक है. तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है विद्वान मतलब ज्ञानी या पंडित, और विद्वान का उल्टा है अज्ञानी. और खात्री म्हणजे विश्वास, निश्चय, गॅरंटी, और युक्ती म्हणजे उपाय. विरुद्धार्थी शब्द खात्रीचा आहे शंका आणि युक्तीचा आहे मूर्खपणा. ठीक आहे. नेक्स्ट, तो ज्योतिषी दरबारात आला, बादशहाला प्रणाम करून म्हणाला, आपल्या दवंडीप्रमाणे कुणाच्याही मनात काय आहे हे सांगायला मी आलो आहे. ठीक है. तो वह ज्योतिषी दरबार में गया, बादशाह को प्रणाम करके बोला, आपके ढिंडोरे के अनुसार किसी के भी मन में क्या है यह बताने मैं आया हूँ. ओके. तो यहाँ पे प्रणाम मतलब नमस्कार, वंदन. दवंडी मतलब घोषणा, ऐलान, ये हमने देख लिया था. सांगणे म्हणजे ऑब्वियसली व्यक्त करणे. विरुद्धार्थी शब्द, प्रणामचं उलटं आहे अपमान आणि येणेचं उलटं आहे जाणे. सिंपल. नेक्स्ट, त्यावर बादशहाने दरबारातल्या एका मानकऱ्याकडे बोट दाखवून म्हटले, याच्या मनात काय आहे ते सांग पाहू. इसका हिंदी में मतलब है, इस पर बादशाह ने दरबार के एक अधिकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरफ उंगली दिखाकर कहा, इसके मन में क्या है जरा बताओ तो. तो इधर मानकरी एक शब्द है. मानकरी मतलब दरबारी किंवा अधिकारी. बोट दाखवणे, निर्देश करणे. और महत्त्वाचा का उलटा है सामान्य. ठीक है.
चल नेक्स्ट. ज्योतिषी म्हणाला, महाराज या एकट्याच्या मनातलं काय, मी सर्वांच्या मनात काय आहे ते सांगू शकेन. ज्योतिषी उसके आगे भी बोला है ना, तेव्हा प्रत्येकाचं वेगवेगळं सांगू की एकाच उत्तरात सर्वांच्या मनातलं सांगू. इसका मतलब है ज्योतिषी बोला, महाराज इस अकेले के मन की क्या बात, मैं सबके मन में क्या है यह बता सकता हूँ, तो बताइए, हर एक का अलग अलग बताऊँ या एक ही जवाब में सबके मन की बात बता दूँ. ओके, इसमें ऐसा कुछ अलग से है नहीं. नेक्स्ट इस पे आते हैं. ब्राह्मणाचं हे उत्तर ऐकून बादशहाला वाटलं हा ज्योतिषी स्वतःला फार शहाणा समजत असावा. ब्राह्मणाचे हे धाडसी उत्तर ऐकून बादशाला वाटले कि हा ज्योतिषी स्वतःला खूपच हुशार समझत है. मतलब ब्राह्मण का यह जवाब सुनकर बादशाह को लगा कि यह ज्योतिषी खुद को बहुत समझदार समझ रहा है. हाँ, यहाँ भी ऐसा कुछ अलग नहीं है. शब्द नया नॉर्मल है, डायलॉग है. आगे, याची घमेंड चांगलीच जिरवायला पाहिजे. तो ये राजा सोच रहा है. इसका मतलब इसका घमंड अच्छे से चूर करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमें शब्द है घमेंड, मतलब गर्व, ईगो, अहंकार. जिरवणे म्हणजे उतरवणे, कमी करणे. घमेंड का उल्टा है नम्रता, गर्व का उल्टा है विनम्रता. ठीक है. नेक्स्ट, असे योजून बादशाह त्याला म्हणाला, पण हे पहा ज्योतिष बुवा, तुमचं सांगणं जर का चुकीचं निघालं तर मात्र तुमची गय केली जाणार नाही. तुम्हाला वर्षभर तुरुंगात डांबून ठेवेन, हे लक्षात घ्या. इसका मतलब ऐसा सोचकर बादशाह उससे बोला, लेकिन यह देखो ज्योतिषी जी, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें बिल्कुल बख्शा या माफ़ नहीं किया जाएगा. तुम्हें साल भर के लिए जेल में बंद कर दूंगा, यह याद रखना. तो इसमें एक शब्द है योजून आलेला एक शब्द है. इसका मतलब है नियोजन करने, ठरवणे. मतलब ये सोच के या ये डिसाइड करके फिर बादशाह बोला. ठीक है. विचारपूर्वक का उल्टा है अविचारने. ठीक है. तो अब आगे. अच्छा, इसमें एक और है गए. अरे हाँ, इम्पोर्टेंट शब्द है गए, माफ़ी या दया. ओके. और चुकीचं अयोग्य. गय का उल्टा शिक्षा, बरोबरचा उल्टा चुकीचं. अच्छा, गए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. ठीक है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है बिकॉज ये छोटा सा वर्ड है और कई बार इग्नोर किया जाता है. ओके. तो इसको याद रखना है. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक और है, क्या बात, तुरुंग, जेल, सबको मालूम है, कारागृह, बट एग्जाम के टाइम पे वर्ड याद नहीं आएगा. डांबणे म्हणजे कैद करणे. ओके. अनदर इम्पॉर्टंट न्यू वर्ड, डांबणे म्हणजे कैद करणे. कैदचं उलट आहे मुक्तता, तुरुंगाचं उलट आहे स्वातंत्र्य. चलो हां, फायनली और कोई नाही आहे. ज्योतिषी म्हणाला, कबूल आहे. या दरबारात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात असा एकच विचार आहे की खाविंदांना उद्दंड आयुष्यनी आरोग्य लाभावं. ठीक है. इधर खाविंद, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एक स्टूडेंट्स को ये याद रखने में बहुत मुश्किल होती है, बट गाइज खाविंद मतलब राजा. ओके. यहाँ पे अकबर बादशाह. तो ये बस एक फैंसी वर्ड से समझ लो. खाविंद मतलब स्वामी या राजा. ठीक है. उद्दंड मतलब भरपूर, बहुत ज़्यादा, विपुल. उद्दंड आयुष्य मतलब लंबी आयु. हाँ. आरोग्य म्हणजे स्वास्थ्य. अच्छा, इसका इंग्लिश नहीं, हम हिंदी नहीं हमने पढ़ा ना. ठीक है. इसका हिंदी में मतलब है, ज्योतिषी बोला मंजूर है. इस दरबार में मौजूद हर एक व्यक्ति के मन में बस एक ही विचार है कि हुजूर को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनकी दिन ब दिन तरक्की हो. अच्छा, वो आगे है, फाइन. विरुद्धार्थी शब्द, आरोग्य का उल्टा आजार, भरपूर का उल्टा कमी. चलो आगे बढ़ते हैं. ज्योतिषी पुढे म्हणतोय, त्यांची उत्तरोत्तर भरभराट होऊन दशदिशांत कीर्ती पसरावी. अभी एक लॉन्ग आंसर में है, लॉन्ग क्वेश्चन के इसमें इसका ये आंसर आता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये रट्टा मार मार के करते हैं और एग्जाम में कुछ उल्टा ही लिख के रहते हैं. ठीक है. तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. बस शब्द समझो. त्यांची उत्तरोत्तर भरभराट होऊन दशदिशांत कीर्ती पसरावी. इसका मतलब है सिंपल, उनकी दिन ब दिन तरक्की हो. उत्तरोत्तर भरभराट होणे म्हणजे दिन ब दिन तरक्की होना. और पुढचं काय, दश दिशांत कीर्ती पसरावी म्हणजे दसों दिशाओं में उनका यश फैले. ओके.
तो इसका ये मतलब है, वापस दोहराता हूँ मैं, उनकी दिन ब दिन तरक्की हो और दसों दिशाओं में उनका यश फैले। ओके, इसका ये मतलब है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है हाँ, उत्तरोत्तर मतलब सतत वाढत जाणारी, ऑलवेज इंक्रीजिंग, भरभराट, प्रगती, दशदिशांत मतलब सर्व दिशा, कीर्ति, प्रसिद्धि, समानार्थी शब्द में भी ऑलमोस्ट वही है, दश दिशांत, सर्वत्र। हाँ, एक फेमस डायलॉग है, यत्र तत्र सर्वत्र मतलब हर जगह पे, कीर्ति, प्रसिद्धि, लौकिक। ओके, भरभराट का उल्टा अधोगति और कीर्ति का उल्टा बदनामी। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योतिषी म्हणाला पुढे, माझं हे सांगणं खोटं असेल तर कुणालाही विचारून पाहावं, मतलब मेरा यह कहना झूठ होगा तो किसी को भी पूछकर देख ले। ठीक आहे, असं काही आपल्या मनात नाही या असं यावर कोण म्हणणार, मतलब ऐसा कुछ हमारे मन में नहीं है, ऐसा इस पर कौन कहेगा, क्योंकि ऐसा कहना तो बादशाह गुस्सा हो जाते है ना। तो साऱ्या दरबारी मानकऱ्यांनी तर होय सरकार, असंच आमच्या मनात आहे असं सांगून टाकलं। सभी दरबारी अधिकारियों ने यही कह दिया, हाँ सरकार, बिल्कुल यही हमारे मन में है, क्योंकि ना बोलना फंस जाएंगे, हाँ बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये है यहाँ पे क्लाइमैक्स। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे कुछ शब्द है, दरबारी मतलब राजसेवक या सभासद, ओके, जो क्राउड में बैठे हुए हैं वो। मानकरी म्हणजे अधिकारी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये याद रखना, ठीक है। दरबारी यानी मानकरी, फर्क है। ओके, सरकार मतलब राजा या खाविंद। प्रतिष्ठाचं उल्टा है सामान्य, होयचं उल्टा है नाही। इट्स वेरी सिंपल, लिखना भी नहीं चाहिए तो मैंने। नेक्स्ट, ज्योतिषी बुवांचे हे युक्तिबाज उत्तर ऐकून बादशाह सुद्धा खुश झाला। मतलब ज्योतिषी जी का यह चतुराई भरा जवाब सुनकर बादशाह भी बहुत खुश हो गया। हाँ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ज्योतिषी बुवांची आणखी परीक्षा पाहण्यासाठी बादशहाने आता माझ्या मनात काय आहे ते ओळख पाहू असे म्हटले। हाँ, इसका मतलब ये उनकी और परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने कहा, अब मेरे मन में क्या है जरा पहचानो तो। अब ज्योतिषी चटकन म्हणाला, आपल्या सर्व पितरांना स्वर्गप्राप्ती व्हावी अशीच इच्छा सरकारांच्या मनात आहे। इसका मतलब ज्योतिषी तुरंत बोला, चटकन मतलब तुरंत बोला, आपके सभी पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्ति हो यही इच्छा हुजूर के मन में है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, चटकन मतलब त्वरित, लगेच, इमीडिएटली। पितर, यहाँ एक नया वर्ड है, ठीक है। लोगों को लगता है पितर मतलब पिता, यहाँ पे फादर ऐसा सच फादर या एक कोई ग्रैंडफादर ऐसा नहीं है। पितर मतलब सारे पूर्वज। ओके, पापा के पहले के जितने भी पूर्वज हैं, दादा परदादा वगैरह वगैरह, जो मतलब नहीं है अभी इस दुनिया में, ठीक है, वो उनको बोलते हैं पितर। इच्छा मतलब आकांक्षा, अभिलाषा, ये बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन एग्जाम में अगर लिखने को आया इच्छा का समानार्थी शब्द तो पक्का याद नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आकांक्षा या अभिलाषा याद कर लो। विरुद्धार्थी शब्द लगेच, उल्टा उशिरा, इच्छा का उल्टा अनिच्छा। ठीक है, नेक्स्ट, या उत्तराने तर बादशाहला परम संतोष झाला। मतलब इस जवाब से तो बादशाह को परम संतोष मतलब बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, है ना। तो यहाँ पे परम मतलब अत्यंत, फार, बहुत ज़्यादा, संतोष समाधान, तृप्ति या सेटिस्फैक्शन। ठीक है, संतोष का उल्टा असंतोष, आनंद का उल्टा दुख। अच्छा, एग्जाम में याद रखो, दू और ख के बीच में जो 2 कोलन है ये बहुत बच्चे नहीं लिखते हैं और कई बार टीचर्स इसके मार्क्स कट भी कर देते हैं, लगभग आधा मार्क कट हो जाता है। तो मेक श्योर दू और ख के बीच में डॉट लिखना है, लेकिन यही सु और ख, सुख जब लिखेंगे उसके बीच में नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बादशहाने लगेच ज्योतिषी बुवांना 5,000 मोहरा दिल्या आणि शिवाय शाल, श्रीफळ नी पगड़ी देऊन त्याचा सन्मान केला। मतलब उन्होंने तुरंत ज्योतिषी जी को 5,000 सोने के सिक्के दिए और साथ ही शाल, नारियल तथा पगड़ी देकर उनका सम्मान किया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट शब्द है शाल, सन्मानार्थ दिले जाणारे वस्त्र।
ठीक है। जो उसने पहन रखा है वो लाल वाला जो है ना कंधे पे है वो है शॉल। श्रीफल मतलब नारियल, वह थाली में देख सकते हो। और पगड़ी भी रखी हुई है उधर, डोक्याला बांधण्याचे वस्त्र। सन्मान मतलब आदर, रिस्पेक्ट, गौरव। समानार्थी शब्द हमने कर लिए है। विरुद्धार्थी शब्द सन्मान, अपमान, आदर का उल्टा अनादर। ठीक है, चलो। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें सीखने को मिलता है। ये लाइन्स आप एग्जाम में लिख सकते हो आंसर एंड करने के लिए, तो आंसर तुम्हारा एक स्टोरी के जैसे एंड होगा। ठीक है। बुद्धी आणि युक्तीने मोठ्यात मोठे संकट टाळता येते। खरी विद्वत्ता म्हणजे योग्य वेळी योग्य उत्तर देणे। हुशार व्यक्ती अशक्य वाटणाऱ्या परिस्थितीतूनही मार्ग काढतो। बुद्धिमान सल्लागाराचे मार्गदर्शन जीवनात अमूल्य आहे। चातुर्य, संयम आणि आत्मविश्वास यामुळे यश मिळते। ठीक है, तो ये गाइस, ये आपको ज़िंदगी में भी लाइफ के टाइम याद रखना है ये मॉरल्स। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। आगे पिछले वीडियो के जैसे ही हमने इस बार भी कई सारे क्वेश्चंस आंसर सॉल्व किए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्योंकि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से होते हैं तो इसके आंसर प्रोवाइडेड नहीं है यहाँ पे। आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको आंसर्स चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से 20-25 फिल इन द ब्लैंक से आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है और कुछ 11 से 20 फिल इन द ब्लैंक्स, और ये है 25। ये इतने फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, ये है कुछ 1 लाइन आंसर। ओके, ये आंसर के साथ है डायरेक्टली, तो अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लगभग कुछ 15 या 20 होने चाहिए। ठीक है, 1 लाइन आंसर है डायरेक्टली, तो इसको पढ़ के भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद 2 ते 3 वाक्यात उत्तरे लिहा। ये भी आंसर के साथ अवेलेबल है। अगेन आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग 15 के आसपास है। जी हाँ, 15 के आसपास ये बड़े आंसर्स है। ठीक है गाइस, तो ये हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मराठी के कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा समग्र विद्या स्कूल ये एक चैनल है, इसके साथ साथ हमारे 2 और चैनल है, समग्र विद्या पाइथन और समग्र विद्या ड्रोन। समग्र विद्या पाइथन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस सिंपल भाषा में सिखाते हैं। इवन हनुमान चालीसा में भी हनुमान चालीसा को लेके भी हम डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट सीखते हैं। एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। समग्र विद्या ड्रोन में हम ड्रोन के बेसिक्स, ड्रोन के रूल्स, ड्रोन के उड़ाना कैसा है, ड्रोन के न्यूज़, ये सब हम यहाँ पे सीखते हैं एकदम स्क्रैच। बच्चों के लिए भी ये यूज़फुल है बहुत, है ना। और समग्र विद्या स्कूल जो है ये हमने CBSE, ICSE, ओलंपियाड, स्कॉलरशिप्स इसके लिए हमने लॉन्च किया है। इसमें हम बहुत ही सिंपल भाषा में ग्राफिक्स के साथ, जैसे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए और विजुअल मेमोरी से ध्यान रहे, ऐसा हमने इसको बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही एक है हम दोनों के बीच में एक लिंक जो हमें इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है। तो अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।